स्वागत है गाइज़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज मैं बात करूंगा आप सभी से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। और इसमें हम लोग जानेंगे हमारी धरती की जर्नी कैसी रही, कैसी यात्रा से गुजरी है हमारी धरती, हमारी पृथ्वी। और हम जानेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन और कैसे परिवर्तित होकर जो आज के मौजूदा धरती की जो स्थिति है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशियन हैं और जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं और जो अदर जो है टोपोग्राफिकल चेंजेस हैं या जो मौजूदा स्थिति है वो कैसे कितने दिनों में और कब कहाँ से परिवर्तित होकर आज की स्थिति तक पहुँची है। जो जियोलॉजिकल टाइम है उसको हम लोगों ने 4 इयॉन्स में बांटकर जाना है। और जो टाइम स्केल है उसको इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज में परिवर्तित किया है। इयॉन को एरा में, एरा को पीरियड्स में, पीरियड्स को इपॉक में और इपॉक को एज में डिवाइड कर हम लोग स्टडी करेंगे। और जो इयॉन हैं, हमारे जो 4 इयॉन्स हैं वो हैं हेडियन, हेडियन जो है वो 3800 मिलियन ईयर से लेकर 4600 मिलियन ईयर के बीच का जो पीरियड है उसको हेडियन कहा गया। क्योंकि हमारे धरती की जो एज है वो 4600 मिलियन ईयर है, 4.6 बिलियन ईयर है। दूसरा है वो है आर्कियन और इसको जो है 2500 मिलियन ईयर टू 3800 मिलियन ईयर के बीच का जो पीरियड था उसको कहा गया आर्कियन पीरियड। और ये जो पीरियड था ये वही पीरियड था जब दुनिया के जो पुरानी ओरोजनीज हैं, अपालाचियान, अरावली, उरल और कई सारे माउंटेन्स बिल्डिंग हुए हैं वो इसी पीरियड में हुए हैं। और कई ओरोजनीज भारत की भी इसी पीरियड से पाई जाती हैं। आर्कियन इयॉन, हेडियन इयॉन, टेरोजोइक इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन। ये जो प्रोटेरोजोइक था ये 543 मिलियन ईयर से लेकर 2500 मिलियन ईयर के बीच का जो समय पीरियड था इसको प्रोटेरोजोइक इयॉन कहा गया। और जो चौथा इयॉन था उसको कहा गया फेनेरोजोइक इयॉन। और जो फेनेरोजोइक इयॉन था वो 543 मिलियन ईयर से प्रेजेंट आज तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो जो है फेनेरोजोइक इयॉन है। इन 4 हेड्स में हम लोग हमारे जो इस पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी डोंट नीड टू स्टडी हियर हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। वी विल गो फॉर द फेनेरोजोइक इयॉन एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। फेनेरोजोइक इयॉन, जो फेनेरोजोइक इयॉन है 4th इयॉन है ये। और इस फेनेरोजोइक इयॉन को जो है हम लोग 3 एरा में बांट के पढ़ते हैं। ये जो एरा है फेनेरोजोइक इयॉन को हम 3 एरा में बांट के पढ़ते हैं। और ये पहला एरा है, इसके अंदर फेनेरोजोइक इयॉन के अंदर पैलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक, तीसरा कैनोजोइक एरा। जो फेनेरोजोइक है ये प्रेजेंट 543 से प्रेजेंट तक ये फेनेरोजोइक एरा है। और ये जो फेनेरोजोइक एरा है इसमें पहला जो ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट
फेनेरोजोइक है। और ये जो ओल्डेस्ट फेनेरोजोइक है इसका जो टाइम पीरियड था 543 मिलियन ईयर से 245 मिलियन ईयर। ये वो समय था जब इतिहास के पन्नों पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री धरती की नहीं लिखी गई, लेकिन धरती के गर्भ में मौजूद थे कई सारे साक्ष्य, और इन साक्ष्य ने बताया कि यही वो समय था जब धरती पर जीवन जो है बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। जीवन इस समय पर सबसे ज़्यादा विकसित हुआ और एम्फीबियंस फिशेस और मैनी इनवर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस, फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स का इसी समय पर विकास हुआ, उदय हुआ या उद्भव हुआ। और मीजोजोइक एरा 245 मिलियन ईयर 65 मिलियन ईयर के बीच का जो समय था ये था मीजोजोइक एरा। और यही वो समय था जब हमारा पैंजिया टूटा, जब हमारा पैंथलासा कई छोटे बड़े महासागरों में बटा। यही वो पीरियड था जब डायनासोर्स की उत्पत्ति के बाद उनका जो है विलुप्ति भी हुई। यही वो समय था जो कई छोटे बड़े जानवर और पौधों का विकास हुआ। पीरियड्स में जो है कई छोटी बड़ी विलुप्तियां हुई, और इसी पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा गया। जो मीजोजोइक एरा था, इसी जो है एरा को एज ऑफ रेप्टाइल कहा गया। और इसी समय जो पैलियोजोइक था, पैलियोजोइक में भी कई अलग से परिवर्तन हुए, जैसे कोल इसी समय बना, जिप्सम इसी समय पे बना, और जो है रॉक साल्ट भी पैलियोजोइक एरा के टाइम पर बना। जो विंध्यन रेंज है वो मीजोजोइक एरा के टाइम पर बना। बात करते हैं कैनोजोइक की, और ये जो कैनोजोइक है ये 65 मिलियन ईयर से लेकर प्रेजेंट तक जो समय है, ये जो है समय कैनोजोइक कहा गया। और यही वो समय है जब हमारे हिमालयन ओरोजिनी हुई। हिमालय की उत्पत्ति यहीं से शुरू हुई और आज तक हिमालय डे बाय डे ग्रो कर रहा है, और इसको ग्रोइंग माउंटेन भी कहा जाता है। 65 मिलियन ईयर के आसपास जो है हमारी जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी वो टकराई थी वो यूरेशियन प्लेट में, और जब यूरेशियन प्लेट में टकराई थी तो उस समय यहाँ पर जो है माउंटेन की, हमारा जो हिमालयन माउंटेन है उसकी उत्पत्ति स्टार्ट हुई। यही वो समय था जब इंडिया में पाया जाने वाला कोल, जो कि गोदावरी बेसिन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये इसी पीरियड का कोल है। क्योंकि उस समय जब इंडो ऑस्ट्रल प्लेट यूरेशियन प्लेट पे जाके टकराई थी तो उस समय ब्रेकिंग हुआ था। गोदावरी के जो गोदावरी बेसिन है वहाँ पर ब्रेकिंग हुआ और ढेर सारे प्लांट जो है उसमें दफन हो गए, और जब दफन हो गए, जब वो बरीड हो गए, तब जाकर वही जो है बरीड जो मटेरियल था उससे आज हमारे यहाँ कोल जो हमारे यहाँ मौजूद है वो उसी पीरियड का कोल है। इसी वजह से the quality of coal present in India is not that much good that present in USA and Russia. And now we will study other head. We have gone all these points. फेनेरोजोइक के अंदर हम लोगों ने जाना कि पैलियोजोइक एरा कब से कब तक है, 543 मिलियन ईयर से 245 मिलियन ईयर तक। मीजोजोइक एरा में हम लोगों ने जाना है 245 ईयर से 65 मिलियन ईयर को मीजोजोइक एरा कहा गया मध्य, और कैनोजोइक को हम लोगों ने जाना कि 65 मिलियन ईयर से आज तक का जो पीरियड रहा उसको हम लोगों ने जाना कि
जो है कैनोजोइक है, और कैनोजोइक में हिमालय की उत्पत्ति हुई। कैनोजोइक में जो है जो हमारे इंडिया में पाया जाने वाला कोल है वो बना, और इसी पीरियड में कई सारे और परिवर्तन भी हुए। और अब हम इन हेड्स को पैलियोजोइक है, कोल है, पैलियोजोइक है, मीजोजोइक है, कैनोजोइक है, इसको फर्दर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं और हम लोगों को इसके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। We are going to discuss under Paleozoic era. First, Paleozoic era के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कैम्ब्रियन ओल्डेस्ट है इन सभी में। फिर जानते हैं दूसरा ऑर्डोवियन, तीसरा सिल्यूरियस, डेवोनियन या डेवोसियन। फिर आता है पांचवा कार्बोनिफेरस, पर्मियन। जो पैलियोजोइक एरा है उसको डिवाइड किया गया है कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड्स में। और ये जो पीरियड्स हैं जो ये पीरियड है 6, जो पैलियोजोइक एरा है उसको 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है। और ये जो 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है 543 से 485 मिलियन ईयर का जो पीरियड है वो कैम्ब्रियन कहा गया। और ये एरा का सबसे पुराना जो है समय था। फिर 585 से 444 मिलियन ईयर का जो पीरियड था उसको ऑर्डोवियन पीरियड कहा गया। और 444 से 419 मिलियन ईयर के बीच का जो समय था उसको कहा गया 444 मिलियन ईयर के बीच का जो समय था उसको कहा गया सिल्यूरियन। और ये जो सिल्यूरियन पीरियड था इसमें जो है फुली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फाउंड। इस समय पर जो है कॉन्टिनेंटल पार्ट में रहना ज़्यादातर एनिमल्स ने स्टार्ट कर दिया था। के बाद जो डेवोनियन पीरियड था, डेवोनियन पीरियड को 419 से 359 मिलियन ईयर के बीच का जो समय है उसको डेवोनियन कहा गया। जो कार्बोनिफेरस पीरियड था वो 359 मिलियन ईयर से 299 मिलियन ईयर के बीच को जो है कार्बोनिफेरस, ये वो पीरियड था जब इग्निन प्लांट्स, बहुत बड़े प्लांट होते थे, बहुत इग्निन प्लांट इसी समय पर जो है बरीड हो गए। और जो दुनिया के ज़्यादातर कोल आज हमको मिलते हैं वो इसी पीरियड के होते हैं। इग्निन प्लांट भयंकर प्लांट थे, बड़े प्लांट थे। और इसी पीरियड के जो फिर इनके बरी होने की वजह से कार्बन बना, इसी वजह से इस पीरियड को कार्बोनिफेरस जो है पीरियड कहा गया। अब उसके बाद जो पर्मियन है, वो 299
जो पर्मियन है 299 मिलियन ईयर से लेकर के 45 मिलियन ईयर तक, 245 मिलियन ईयर तक का जो समय था वो पर्मियन कहा गया। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये जो 6 जो है पीरियड्स थे, इन पीरियड्स में जोइक एरा को डिवाइड किया गया। और जब डिवाइड करके हमने इसकी स्टडी किया तो कई सारे जो ऑर्डोवियन पीरियड था, कोरल्स की उत्पत्ति इसी समय में हुई। आज भी मौजूद हैं हमारे कोरल्स हमारी धरती के सतह पर। इस समय पर फिश बहुत मात्रा में इन गुड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी समय पर फिश आई फुल जो है। और मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फाइला इसी जो है जो कैम्ब्रियन पीरियड है, मोस्ट ऑफ मॉडर्न फाइला इसी पीरियड में आए। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा गया। कैम्ब्रियन टाइम पर एनिमल्स का एक एक्सप्लोजन हुआ, स्पीसीज का एक्सप्लोजन हुआ और इस समय पर बहुत ज़्यादा टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोजन मात्रा में जो है एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज इस धरती की सतह पर आए। जो डेवोनियन पीरियड था, डेवोनियन पीरियड में लगभग 70% मास एक्सटिंक्शन हुआ और लगभग 70% एनिमल्स और स्पीसीज, अन्य स्पीसीज, एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में से लगभग 70% एक्सटिंक्ट हो गए, जो है विलुप्त हो गए, लगभग 70% जानवर और पौधे। उसके बाद जब ये पीरियड जो है पर्मियन पीरियड था, पर्मियन पीरियड में भी 90% ओशियानिक और लगभग 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो विलुप्त हो गई धरती की सतह से और इसको दूसरी सबसे बड़ी विलुप्ति कहा गया। इस पीरियड में हमने देखा कि कई सारे जो है स्पीसीज बनी, पैदा हुई, उदय हुआ, उत्पत्ति हुई और बहुत सारी स्पीसीज का इस पीरियड में जो है विलुप्ति भी हुई। पर्मियन टाइम था, इसी समय पर एमनियोटिक एग जो है बने। एमनियोटिक एग होने की वजह से जो रेप्टाइल्स थे, जो एम्फीबियंस थे वो जो है एग देने के लिए, एग प्रोड्यूस करने के लिए वो टेरेस्ट्रियल पार्ट में आने लगे। जब वो टेरेस्ट्रियल पार्ट में आने लगे तो इन एम्फीबियंस का टेरिटरी पर, टेरेस्ट्रियल पार्ट पर या कॉन्टिनेंटल पार्ट पर जो है आना स्टार्ट हुआ और जिसकी वजह से एनिमल्स का डेवलपमेंट काफ़ी तेज हो गया। पैलियोजोइक एरा है। पैलियोजोइक एरा में हम लोगों ने बात किया इन 6 जो है पीरियड्स की और इन 6 पीरियड्स के बाद हम लोग जो अगला हमारा एरा है मीज़ोज़ोइक एरा की बात करते हैं। और मीज़ोज़ोइक एरा का जो टाइम है 245 टू 65 मिलियन ईयर, 5 टू 65 मिलियन ईयर के बीच का जो पीरियड है वो कहा गया मीज़ोज़ोइक एरा। और इस एरा को 3 हेड्स में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं और उनको कहा गया 3 पीरियड्स में बांटा गया है। पहला जो पीरियड है वो है ट्रायसिक और जो ट्रायसिक पीरियड था 245 मिलियन ईयर से लेकर 245 से 210 मिलियन ईयर के बीच का जो समय था उसको ट्रायसिक कहा गया। और इस ट्रायसिक पीरियड में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, सारे रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई और ये जो उत्पत्ति हुई इसी वजह से लास्ट पैलियोजोइक
और स्टार्टिंग मीजोजोइक पीरियड को जो है पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स कहा गया। और जो ये पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स था, इसका कारण यही था कि इस पीरियड में रेप्टाइल्स ने जो है डोमिनेट किया। अगला जो है पीरियड है ट्रायसिक के बाद जुरासिक पीरियड। जुरासिक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, वही है जुरासिक पीरियड। और जुरासिक जो पीरियड था ये जो है 210 मिलियन ईयर से लेकर के 145 मिलियन ईयर 145 मिलियन ईयर के बीच का जो समय है वो जुरासिक है। और इस जुरासिक पीरियड में डायनासोर जो है विलुप्त हुए। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर ड्यूरिंग दिस पीरियड अकर्ड। एंड यही वो समय था जब पैंजिया टूटकर कई कॉन्टिनेंट्स में विभाजित हुआ। जुरासिक पीरियड में ही ये एक्टिविटी हुई थी। वो है क्रिटेशियस जो पीरियड था 145 टू 65 मिलियन ईयर के बीच का जो समय था उसको क्रिटेशियस कहा गया। और इस समय पर कई सारे चेंजेस के एयर के आसपास जो है हिमालय की ओरोजिनी स्टार्ट हुई। यही वो समय था जब जो है जो हमारा डेक्कन ट्रैप इन इंडिया करेंटली प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड पार्शियली इन छत्तीसगढ़ and Madhya Pradesh is the result of during this time that occurred while Indo-Austral plate was running towards Eurasian plate and it was reached to Reunion Island. Then that time a hot spot volcano erupted and Deccan Trap formed because in hot spot volcano basaltic lava was present in large quantity। पैलियोजोइक पढ़ लिया है। और अगला जो हेड है वो है कैनोजोइक 65 मिलियन ईयर से प्रेजेंट टाइम तक का जो पीरियड है वो कैनोजोइक कहा गया। जो कैनोजोइक को भी दो पीरियड्स में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, 2 पीरियड्स, और 2 पीरियड्स में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। और जो पहला है वो है टर्सरी पीरियड और दूसरा क्वाटरनरी 65 to 2 million year and 2 million year to present 2 million year to present 65 to 2 million tertiary period। जो इस बीच का जो समय था वो समय क्वाटरनरी और टर्सरी पीरियड कहा। और जो ये टर्सरी पीरियड था, टर्सरी पीरियड को इपॉक में डिवाइड किया गया और इसको 5 इपॉक में डिवाइड किया गया। और ये 5 इपॉक थे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन। और 5वां जो इपॉक है प्लियोसीन, प्लियोसीन। ये जो इपॉक थे टर्सरी पीरियड को 5 इपॉक्स में दिया गया। पैलियोसीन ओल्ड इपॉक, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। और ये जो पैलियोसीन था 58 to 65 मिलियन ईयर
के बीच को कहा गया। 37 to 58 के बीच को इयोसीन, 24 to 37 मिलियन ईयर के टाइम पीरियड को जो है ओलिगोसीन, 24 to 5 मिलियन ईयर के बीच को मियोसीन और 5 मिलियन to 2 मिलियन के बीच को जो है प्लियोसीन कहा गया। और ये जो 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है, इसके बाद ये जो क्वार्टनरी पीरियड था, क्वार्टनरी पीरियड को भी 2 हेड्स में डिवाइड किया गया है। जो ये 2 हेड्स क्वार्टनरी पीरियड को डिवाइड किया गया है, ये थे प्लीस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन जो पीरियड था 10,000 साल से प्रेजेंट टाइम का पीरियड, वो होलोसीन है। प्लीस्टोसीन जो पीरियड था, जो प्लीस्टोसीन पीरियड था, वो 2 मिलियन ईयर से 10,000 ईयर के बीच का जो पीरियड था, उसको प्लीस्टोसीन पीरियड कहा गया। हम लोग कैनोज़ोइक एरा को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में और जानेंगे प्लीस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ था और कैसे जो है आइस एज कब और किस पीरियड में हुई। और इसी एरा में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बातें जो हमारी अर्थ से संबंधित हैं। इस पीरियड में जो परिवर्तन हुए, उस कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया हमको ज़रूर दें और हमको बताएं हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। और धन्यवाद।